इवन एमसीए का आप लोगों को प्रीवियस ईयर यानी कि 23 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा रहे हैं। देखिए उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और करवा रहे हैं। आप प्रीवियस वाले जो हमने लेक्चर में क्वेश्चन करवाए हैं वो भी प्लीज एक बार देख लीजिएगा। पॉइंट पी इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट लाइज ऑन द पैराबोला। आप लोगों को पैराबोला की इक्वेशन गिवन है। इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है। ये कैसे पता चला है पैराबोला है? वाई में क्वाड्रेटिक और एक्स में लीनियर है। जब एक में लीनियर एक में क्वाड्रेटिक होता है दैट इज इट इज पैराबोला। और एक्सिस कौन सी होती है, किस एक्सिस पर बनता है? ये जो आप लोगों की लीनियर में, यानी एक्स एक्सिस पर ये पैराबोला बनेगा। ये वाई है और ये एक्स है। आप लोगों को पहले कहा कि एक पैराबोला गिवन है, उस पैराबोला पर आपको पी पॉइंट लेना है जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो हमने पी पॉइंट ले लिया ए स्क्वायर और 2at। अब इन्होंने कहा ए ग्रेटर देन 0 कीप्स ए डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट फ्रॉम इट्स फोकस। फोकस आप लोगों को पता है ए 0 पर होता है। इसका इस वाले पैराबोला का जो फोकस होता है ए 0 पर और वर्टेक्स 0 0 पर होती है। हमसे कहा इसके बीच की डिस्टेंस 5a यूनिट है। अब इन्होंने हमसे कहा पी पॉइंट बताना है कि वो क्या होगा। चलिए सबसे पहले एक काम करते हैं। हमें क्या गिवन है? गिवन है एस और पी की डिस्टेंस 5a है। ये आप याद रखोगे कि जब पैराबोला पर कोई कोऑर्डिनेट लेते हैं, जैसे आप एक्स वाई लेते हो, तो वो आप लोगों के जो उसके पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स होते हैं होता है at स्क्वायर और 2at। तो यानी कि हमने at स्क्वायर 2at इसलिए पी पॉइंट माना है। तो एस पी की वैल्यू 5a दी हुई है। अगर मैं स्क्वायर कर लूं तो एस पी का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 5a का स्क्वायर। डिस्टेंस का फार्मूला आप लोगों को आता है x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। तो देखिए एस पी इज इक्वल टू, अब ये कितना आ गया आप लोगों का? एस पी कितना हो गया बताइए? ये हो जाएगा आपका at स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस ये क्या हो गया? 2at माइनस 0 का स्क्वायर। at स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, a 0 कोऑर्डिनेट है, 2at माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25a स्क्वायर। सॉल्व करिए a स्क्वायर t4 प्लस a स्क्वायर प्लस कितना आएगा? माइनस, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर है, माइनस 2a स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर टी स्क्वायर इज इक्वल टू 25a स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा? a स्क्वायर t4 प्लस a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर टी स्क्वायर इज इक्वल टू 25a स्क्वायर। तो देखिए ये क्या बन रहा है? ये आपका होल स्क्वायर बन गया। देखिए यहाँ ये किसका स्क्वायर है? ये स्क्वायर है आपका at स्क्वायर का, और ये का है a का। प्लस क्यों? क्योंकि 2a भी यहाँ प्लस में है, तो ये होल स्क्वायर हो गया। देखिए इसका स्क्वायर ये आएगा, इसका स्क्वायर ये 2 इंटू दिस ये आ गया, और इसे 5a का फिर स्क्वायर ही रहने दीजिए। दोनों तरफ से स्क्वायर को रिमूव करेंगे, at स्क्वायर यानी स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा। a को कैंसिल करिए कॉमन लेकर, t स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 5, यहाँ से t स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो t कितना आ गया यहाँ से? प्लस माइनस 2। अब देखिए अगर मैं यहाँ पर p की वैल्यू रख दूं, क्योंकि p कोऑर्डिनेट आप लोगों को क्या लेकर चले आप? at स्क्वायर और 2at। तो अगर मैं यहाँ पे पुट कितना रख लूं? पुट t इज इक्वल टू 2। अगर मैं 2 रखूंगी तो यहाँ कितना आएगा? 4a माइनस 2 क्यों नहीं लिया? माइनस लेने पर ये नेगेटिव हो जाता, तब वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं आएगा। और आप लोगों को गिवन है कि ये पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो p आ गया आपका 4a। अब देखिए इनमें से कौन सा पॉइंट ऐसा है जो इस तरह, देखिए इसमें एक कोऑर्डिनेट 1 है, एक 0 है, एक यहाँ एक 0 है, एक 2 है, एक 2 है, एक 0 हमारे, जबकि दोनों सेम आए हैं। इसका मतलब आंसर ये वाला होगा। यानी दैट मीन्स अगर एक ही वैल्यू यहाँ पे 1/4 ली जाए तो 1 1 आंसर आ जाएगा। तो यानी कि इसका जो लोकस वाला पॉइंट होगा, यानी कि ये पॉइंट होगा जो आपका लाई करेगा, क्योंकि देखिए सेम है दोनों, 4a, तो आंसर कौन सा वाला होगा? 1 1 वाला पॉइंट। दैट इज पॉइंट इज 1 1, ये आपका पॉइंट होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द फोकी ऑफ द इक्वेशन। पहले पता तो करें ये इक्वेशन है कौन सी। तो चलिए गिवन इक्वेशन लिखिए पहले। गिवन इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसमें एक काम करिए एक्स वाले कलेक्ट करिए और वाई वाले कलेक्ट करिए। पहला वाला पार्ट माइनस का नहीं होना चाहिए, तो हमने माइनस कॉमन ले लिया, तो ये माइनस का हो गया हमारा 8y। अब देखिए एक्स से आप होल स्क्वायर बनाना सीख कर आए। एक्स का कोफिशिएंट कितना है? 2, 2 का हाफ करिए, कितना होगा? 1। तो 1 का स्क्वायर ऐड करिए और 1 का स्क्वायर ही सबट्रैक्ट करिए। यहाँ देखिए ये क्या बनेगा? 2y का स्क्वायर माइनस, अब यहाँ देखिए 2 इंटू 2y हो जाएगा 2ab। a अगर आपका 2y है, 2a, b कितना हो गया बताइए? 4 आ रहा है, 2 रह गया, तो यानी कि 2 का स्क्वायर ऐड करिए और 2 का स्क्वायर सबट्रैक्ट करिए। नहीं तो फिर एक काम करिए, अगर आप लोगों को प्रॉब्लम है तो आप यहाँ से पहले ही 4 को कॉमन ले लीजिए।
तो आप लोगों का यहाँ वाई स्क्वायर माइनस 2y बन जाएगा। अब इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो देखिए अब 2 का हाफ कर सकते हैं आप लोग। 2 का हाफ क्या होगा 1, 1 का स्क्वायर ऐड करिए और 1 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करिए, तो आपकी ये वैल्यू क्या बनेगी x प्लस 1 का होल स्क्वायर, इन तीनों से बन गया 1 स्क्वायर अभी बाकी यानी कि 1। इसी तरह -4 ये क्या बना y माइनस 2 का होल स्क्वायर क्योंकि माइनस का है, तो देखिए एक वैल्यू -1 बच गया और एक -4 माइनस माइनस प्लस +4 और -1 कितना बचा +4 और -1 इज 3 और यहाँ से 3 माइनस करोगे तो कितना आ गया 4, तो -4 उधर जाएगा प्लस का 4 से जरा डिवाइड करिए x प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 4 y माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। तो देखिए बीच में माइनस आ रहा है, दैट इज इट इज ए हाइपरबोला विच इज द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। बट ये इस बार ओरिजिन से नहीं जा रहा है और इसके जो वर्टेक्स होंगे देखिए वो क्या होंगे, क्योंकि आप लोग इस 1 को क्या लिखेंगे आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। देखिए इस इक्वेशन को ऐसे लिखिए x माइनस -1 का स्क्वायर और इसको लिखे यहाँ पर y माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 4। तो यहाँ से वर्टेक्स कितनी आ गई आपकी -1 और 2, ये आप लोगों की वर्टेक्स हैं। अब देखिए सबसे पहले आप लोगों को क्या निकालना है फोकी। फोकी का मतलब असेंट्रिसिटी चाहिए। फोकी होती है आप लोगों की AE 0 करके, लेकिन वो तब होती है जब आप लोगों का हाइपरबोला स्टैंडर्ड वाला यानी कि वर्टेक्स जिसकी 0 0। तो पहले एक काम करिए, इक्वेशन आपको पता है बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1, ये इक्वेशन होती है। यहाँ से बी स्क्वायर कितना है देखिए इसकी कंपेयर किससे करेंगे एक्स, ये हो गया नीचे वाली वैल्यू क्या कहलाती है ए स्क्वायर की वैल्यू 4 है और इसको क्या बोलेंगे बी स्क्वायर। बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी मतलब इससे कंपेयर करिए, कंपेयरिंग विद किससे कंपेयर करेंगे x माइनस एच का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस y माइनस के का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इससे कंपेयर करिए। तो हमारा क्या आ गया एच और के, ये रहे -1 और 2, ये तो हो गए एच और के, और जो हमारा ए और बी आया वो क्या है ए स्क्वायर बराबर 4 बी स्क्वायर भी 4, नहीं बी स्क्वायर 1 आएगा, ये 4 से 4 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ 1 आएगा। तो यानी कि बी स्क्वायर की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 1, ए हो गया हमारा 2 और बी हो गया हमारा 1। चलिए वैल्यू रखिए बी स्क्वायर 1 है, ए स्क्वायर 4 है, ई स्क्वायर -1, तो ये आ गया यहाँ से 1 इक्वल टू 4 ई स्क्वायर -4, तो ये आ जाएगा 5 इक्वल टू 4 ई स्क्वायर, तो ई की वैल्यू आ गई ±√5/2। जो आप लोग फोकी लेते हैं अगर ओरिजिन होता वर्टेक्स तो आपकी फोकी होती है AE 0 पर। अगर ओरिजिन वर्टेक्स होता आप लोगों का तो आप लोगों की जो फोकी होती, यानी कि अगर इक्वेशन ऐसे होती है x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो आपकी फोकी ये होती AE 0। बट अब क्या होगी आपकी जो आपकी फोकी होगी वो होगी x प्लस माइनस AE y प्लस माइनस 0, ये होगी। तो x का मतलब एक तरह से h, मैंने h माना है इसको h और k, तो आपका h कितना है -1 प्लस माइनस a कितना है आप लोगों का 2 और e आया √5/2, k कितना है आप लोगों का k हमारा कितना है 2 और प्लस माइनस 0, तो आंसर आ गया -1 प्लस माइनस √5 और 2, -1 प्लस माइनस √5 और यहाँ से k की वैल्यू आ रही है आप लोगों की 2, यानी कि आप लोगों का यहाँ पे एक 2 होना चाहिए। ये आंसर आप लोगों का यहाँ पर 2 होगा, क्योंकि देखिए आपका यहाँ वर्टेक्स क्या बन रहा है, ओह सॉरी ये होल स्क्वायर किसका है y -1 का होल स्क्वायर है, ये आपका y -1 का होल स्क्वायर होगा। देखिए 1 स्क्वायर है यहाँ से, तो यानी कि आएगा आपका y -1 का होल स्क्वायर। तो आपकी जो वर्टेक्स आएगी वो -1 आएगी, आपकी जो वर्टेक्स आएगी वो -1 आएगी। तो जब आप यहाँ k ऐड करेंगे तो यहाँ कितना ऐड होगा 1, तो ये आपका बनेगा -1 प्लस माइनस √5 और 1 h और k, तो यहाँ से आ गया आपका -1 प्लस माइनस √5 और 1। सॉरी यहाँ पर आप लोगों का जो होल स्क्वायर है वो किसका है 1 का, हमने यहाँ 2 गलती से लिख दिया, ये बन रहा है y -1 का होल स्क्वायर। तो आप लोगों की जो k की वैल्यू है वो कितनी आएगी 1, ये आप लोगों की फोकी आ गई -1 प्लस माइनस √5 और 1। ओके क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप लोगों को से टेंजेंट निकलवाइए। तो देखिए टेंजेंट निकालने के लिए आप लोगों को स्लोप गिवन है, तो यहाँ पर स्लोप दिया हुआ है m गिवन,
स्लोप दिया हुआ है आप लोगों को m, वैसे आप जो स्लोप लेकर चलते हैं वो क्या होता है dy बाई डी एक्स, और dy बाई डी एक्स को आप क्या लिख सकते हैं dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। तो यानी m इक्वल टू कितना आ गया dy बाई डी टी, करिए इसका डिफरेंशियल, तो ये आएगा 2 रूट टी a, साइन t का डिफरेंशियल होता है cos t, ठीक है। dx बाई डी टी करिए कितना होगा cos 2t का माइनस का 2 साइन 2t, ये आ गया साइन 2t, 2 से 2 कैंसिल, a से a कैंसिल, तो m की वैल्यू यहाँ से आ गई माइनस के रूट 2 cos t। एक काम करिए साइन 2t को ब्रेक करिए, 2 साइन t cos t कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 1 अपॉन रूट 2 साइन t, ये वैल्यू बनेगी आप लोगों की। अगर मैं यहाँ से साइन t की वैल्यू निकालूं तो मेरा माइनस का 1 अपॉन रूट 2m आ जाएगा। अभी हमें इतनी चीज पता चली है। अब देखिए अगर मैं इस क्वेश्चन को से x और y निकालना चाहूँ m में, तो क्या निकलेगा x इज इक्वल टू a cos 2t है, cos का फार्मूला हमें साइन में आता है बनाना, क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर t, तो x इक्वल टू क्या आ गया a 1 माइनस 2, इसका स्क्वायर करेंगे माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 2 m स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, तो x की वैल्यू आ गई a 1 माइनस 1 अपॉन m स्क्वायर। और अगर मैं y लूँ तो 2 रूट 2 a साइन t है, तो ये कितना आ जाएगा y इज इक्वल टू 2 रूट 2 a, और साइन t की वैल्यू माइनस का 1 बाई रूट 2 m, m नीचे है, तो ये आ रहा है y इज इक्वल टू माइनस 2a अपॉन m, ये वैल्यू बनेगी आप लोगों की x और y की। अब देखिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आप लोगों को पता है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये होती है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, तो y माइनस वाई वन कितना है हमारा y1 यानी कि पॉइंट, हमारा पॉइंट आया है माइनस 2a अपॉन एम, तो प्लस हो गया 2a अपॉन एम इक्वल टू स्लोप m दिया हुआ, m को m रहने दीजिए, x माइनस यहाँ वैल्यू रखिए a 1 माइनस 1 अपॉन एम स्क्वायर, आंसर कैसे है y, 2am उधर ले जा रखे हैं, तो y इक्वल टू अगर मैं यहाँ mx कर दूं माइनस, इसको अंदर मल्टीप्लाई करूंगी तो माइनस कितना हो गया am माइनस माइनस हो गया प्लस am अपॉन एम स्क्वायर, एक m कट जाएगा a अपॉन एम माइनस 2a अपॉन एम, ये उधर ले गए, तो y की वैल्यू कितनी आ गई mx माइनस am माइनस का a अपॉन एम, तो y इज इक्वल टू mx माइनस a को कॉमन लूँ तो m प्लस 1 अपॉन एम। देखिए कौन सा आंसर है, y इज इक्वल टू mx माइनस a m प्लस 1 अपॉन m, दिस इज द आंसर। सबसे पहले देखिए हमने क्या किया, स्लोप क्या होता है dy बाई डी एक्स, स्लोप कैसे निकालेंगे dy बाई डी एक्स को dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी से, डिफरेंशियल किया यहाँ से, स्लोप m गिवन था, हमने क्या किया इसकी वैल्यू निकाल ली m की, तो यहाँ से m क्योंकि हमें जो गिवन है वो m है, तो यहाँ से हमने साइन t की वैल्यू निकाल ली m के टर्म्स में। हमने क्या किया x को भी m में कन्वर्ट कर लिया और y को भी m में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि हमें फार्मूला पता है cos 2t का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर t, तो साइन यहाँ से साइन t की वैल्यू उठा के रख दी, यहाँ भी साइन t की वैल्यू उठा के रख दी, x और y कोऑर्डिनेट हमारे निकला है, किसी पॉइंट पर अगर टेंजेंट निकालते हैं y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1, ये पॉइंट ही निकले हैं आप लोगों के, कभी आप लोगों ने x और y समझे, पॉइंट ही है जो हमें गिवन है, एक तरह से ये पॉइंट क्या x और y का मतलब ये कोऑर्डिनेट है हमारे x1 और y1, जिस पॉइंट पर आप ले रहे हैं। अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी दिक्कत हो रही है तो आप इसे कैपिटल Y ले लीजिए, कैपिटल Y माइनस स्मॉल y, तो आपकी इक्वेशन कैपिटल के रूप में आ जाएगी, फिर आप उसे इस तरह से लिख सकते हैं। तो यानी कि y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस स्लोप m ही था, तो हमने क्या किया y1 और x1 की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर दिया, तो हमारी इक्वेशन सॉल्व की, तो हमारा ये स्लोप से ये इक्वेशन आप लोगों की बनकर आ गई टेंजेंट की। आप लोगों को कोशिश की है बहुत अच्छे से समझाने की, और ध्यान रखिएगा यहाँ 2 नहीं है ये 1 है, ठीक है। आप लोग एक बार फिर से अच्छे से इन क्वेश्चनों को ट्राई करिए। पैराबोला का एक क्वेश्चन हमने प्रीवियस लेक्चर में भी कराया था, उसमें भी एक लोकस बताना था हमें, तो वो इक्वेशन बनी थी हमारी, तो प्लीज आप इन्हें अच्छे से क्वेश्चनों को सॉल्व करिए। कभी कभी ऐसा होता है सेम पैटर्न पर भी क्वेश्चन आ जाते हैं आप लोगों के, तो इसलिए थोड़ा सा प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो हमें करके जाने चाहिए। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। गुड डे एंड टेक केयर।